नमस्कार। हार्दिक भाव स्वागत जनाऊँ आम ओडिया भाषा साहित्य को। तो पिला माने आज आम आलोचना करबा +3 4th सेमेस्टर ओडिया आनर्स है। ओडिया आनर्स जो आम कोरेट आलोचना करते कोरेट्र लंग क्वेश्चन आम आलोचना कर देते है। तो आज आम आलोचना करबा यूनिट 1 जो रही यूनिट 1 ने यूनिट 1 सब सिलेक्शन 1 मार्क क्वेश्चन कौन रही देखा है। तो ये आरंभ करने पूर्व मु तुम मानक कही रखुची जो मैंने भी आम टेलीग्राम चैनल जॉइन करना जाकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अच्छी जाकि जॉइन करंतु है। तो चलतु आरंभ करबा। तो ये प्रथम प्रश्न कौन दिला प्रथम प्रश्न देला कविवर राधानाथ राय केबे जन्मग्रहण करथिले है। तो कविवर राधानाथ राय ऑप्शन ए रे देला 1851, ऑप्शन बी रे 1848 सेप्टेम्बर 28, ऑप्शन सी रे 1847 मई 10, ऑप्शन सी रे 1853 मार्च 7। तो ये सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी 1848 ख्रीष्टाब्द सेप्टेम्बर 28 तारीख है। तापर आसला राधानाथ केते वर्ष बयस माता को हराइथिले है। तो ऑप्शन ए रे 5 वर्ष, ऑप्शन बी रे 7 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। तो ये सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए 5 वर्ष है। ऑप्शन ए 5 वर्ष। तापर आसला से केबे एंट्रांस परीक्षा रे प्रथम श्रेणी रे उत्तीर्ण होइतले। तो एठी मो ऑप्शन पढुनी वीडियोटी लेंथ ले हेजिबो है। आउ तुम मानको कहि रखुची जोटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जोगुडा को इंपोर्टेंट रहिबो से गुडा को मु कहि रखिबी है। से गुडा सब नोट कर रखिदिबे है जेहेतु परीक्षा आम हाथ रे बहुत समय बहुत कम। तो चलतु कौन देला ना से केबे एंट्रांस परीक्षा रे प्रथम श्रेणी रे उत्तीर्ण होइतले। तो एठी 1965, 1966, 63, 69। तो एठी ऑप्शन सी होची सठिक उत्तर 1863 है। तापर आसला महायात्रा काव्यर कवि नाम कौन। ऑब्वियसली समस्ते जानिथिबे निहाती भाव में महायात्रा कवि काव्यर कवि नाम हूँ राधानाथ राय। ऑप्शन ए हम सठिक उत्तर राधानाथ राय। तापर आसला महायात्रा काव्य केतोटी सर्ग को नहीं रचित। एटा भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महायात्रा काव्य 7टी सर्ग को नहीं रचित है। 7टी ऑप्शन बी हूँ सठिक उत्तर 7टी। तापर आसला आमर महायात्रा काव्य केउं छांदरे रचित होइछि है। महायात्रा काव्य ऑप्शन ए अमित्राक्षर, ऑप्शन बी जोखी, ऑप्शन डी दांडीवृत, ऑप्शन डी अमित्राक्षर। तो ये सठिक उत्तर होइछि एटा भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट कर रखंतु। महायात्रा काव्य अमित्राक्षर छंदरे रचित होइछि है। ऑप्शन डी अमित्राक्षर छंदरे। तापर आसला यही काव्यटी अर्थात ये महायात्रा काव्यटी केउं पत्रिकार धारावाहिक भाव में प्रकाश पाइथिला। तो ये उत्कल दीपिका, उत्कल प्रभा, बिजुली, इंद्रधनु है। ये सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी उत्कल प्रभा है। आ जो माने भी पत्र पत्रिका साहित्य विषय पढ़ी थे तो उत्कल प्रभार संपादक यह केबे प्रकाशित होइतिला। उत्कल प्रभार संपादक केबे प्रकाशित है केबे प्रकाशित निहाती कमेंट माध्यम रे कहिबे जो माने भी जानी थे है। तापर आसला द्रुपद नंदिनी किए। द्रुपद नंदिनी ऑप्शन ए द्रौपदी, ऑप्शन बी सीता, ऑप्शन डी पार्वती, ऑप्शन बी डी उषा है।
तापर एटा सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए द्रौपदी है। ऑप्शन ए द्रौपदी, द्रुपद नंदिनी होचंती द्रौपदी। तापर आसला युधिष्ठिर काहाकू राज्यर भार अर्पण करथिले। युधिष्ठिर ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी परीक्षित, ऑप्शन डी अभिमन्यु। तो एठी सठिक उत्तर होची युधिष्ठिर परीक्षित को तांकर राज्य भार अर्पण करथिले। परीक्षित काहार पुत्र थिले? परीक्षित एटा इम्पोर्टेंट नहीं। निम्नलिखित केउटी गंगाधर मेहरंकर रचना? तो ये ऑप्शन ए है केदारगौरी, ऑप्शन बी अर्घथाली, ऑप्शन सी उषा, ऑप्शन डी नंदिकेश्वरी। जेहेतु आमर जो ओडिया साहित्य इतिहास अच्छी, ओडिया साहित्यर इतिहास बही अच्छी, ता भितर गंगाधर मेहरंकर तांकर जीवनी तांकर रचना सब कौन कौन रही से सब निहाती भाव में पढ़ी थे। तो ये गंगाधर मेहरंकर रचना कहवाक गले केदारगौरी हबनी, उषा भी हबनी, नंदिकेश्वरी हबनी, आउ जो बाकी रहा अर्घ्यथाली, ऑप्शन बी अर्घ्यथाली होची गंगाधर मेहरंकर रचना। तापर आसला अहल्य स्तंभ्य रचयिता किए? अहल्य स्तंभ्य है ये जो काव्यटा रही है कहार काव्य? ऑप्शन ए राधानाथ राय, ऑप्शन बी मधुसूदन, ऑप्शन डी गंगाधर मेहर, ऑप्शन डी फकीरमोहन सेनापति। तो ये सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी गंगाधर मेहर है। अहल्य स्तंभ्य रचयिता होचंदी गंगाधर मेहर। तापर आसला निम्नलिखित मध्यरु केउंटी गंगाधरंकर रचना नुहे है? कोटा गंगाधरंकर रचना नुहे? तो ये कविता कल्लोल गंगाधरंकर, कविता माला भी गंगाधरंकर, कृषक कविता भी गंगाधरंकर, आ जोटा रहा चंद्रभागा, चंद्रभागा सेटा तांकर रचना नुहे है। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी होची सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न, तपस्विनी काव्यटी केते सर्ग विशिष्ट? तपस्विनी काव्यटी है यहाँ भी गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर रखु। तपस्विनी काव्यटी ऑप्शन ए रे देला 10टी, ऑप्शन बी 11टी, ऑप्शन सी 12टी, 13टी, ऑप्शन बी 11 सर्ग विशिष्ट है। ऑप्शन बी 11 सर्ग विशिष्ट। तापर आसला यही काव्यटी अर्थात तपस्विनी काव्यटी केबे प्रकाशित होता? मन रखिए तपस्विनी काव्यटी हूँ 11 सर्ग विशिष्ट। यार प्रकाश काल हूँ 1915 है, 1915, ऑप्शन ए 1915। तापर आसला मर्यादा पुरुषोत्तम किए? मर्यादा पुरुषोत्तम होचंती श्रीराम, ऑप्शन सी श्रीराम। तापर आसला लक्ष्मण सीता को नहीं केउठा को छाड़ी एटा किछि नहीं। तापरे एटा भी किछि नहीं। आपण मैंने जानते कपिलेश पर्वत केउं जिले अवस्थित? ढेंकानाल जिले में। तापर आसला निम्नलिखित मध्यरु केउंटी भीम भोईंकर रचना नुहे? तो ये स्तुति चिंतामणि भी भीम भोईंकर, श्रुति निषेध गीता भी भीम भोईंकर, ज्योतिषा मधुचक्र भी तांकर, और रहा तपस्विनी काव्य है। तपस्विनी काव्य भीम भोईंकर रचना नुहे। तापर आसला स्तुति चिंतामणि रे केतोटी बोली रही है? ये सब एक्सप्लेनेशन क्लास कर देली, जो मैंने भी देखी ना जाकि देखिपारे मो प्लेलिस्ट है। स्तुति चिंतामणि रे केतोटी बोली रही? स्तुति चिंतामणि रे 100टी मोट 100टी बोली रही है। तो ये ऑप्शन ए हम सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न, स्तुति चिंतामणि प्रत्येक बोली रे केतोटी पद रही है? टोटाल गला स्तुति चिंतामणि रे 100टी पद गला, तार प्रत्येक पदरे 20टी बोली रही है। तार प्रत्येक पदरे 20टी बोली रही। कण न मिले अंग कातर हो जाए?
କ'ଣ ନା ଜଳ ନ ମିଳିଲେ ଅପସନ୍ ବି ଜଳ ନ ମିଳିଲେ ଅଙ୍ଗ କାତର ହୋଇଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ବ୍ୟଥା ହେଲେ କାହାକୁ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଥାଏ? ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ବ୍ୟଥା ହେଲେ କାହାକୁ ନା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ରଚିତ ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ? ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟର ନାମ ରସ ରତ୍ନାକର ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ରସ ରତ୍ନାକର। ତାପରେ ଆସିଲା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟ। ଯେଉଁ ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟ ରହିଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ତାର କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ନା 1894 ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 1894। ତାପରେ ଆସିଲା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଟା କିଛି ନୁହଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଜାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ରାଜା କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି ହେଲା। ତ ପ୍ରଜାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ରାଜା ଜଳଧର ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। କାହାକୁ ଅମର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ ନା ମନକୁ ଅମର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରାମ କାହାକୁ ପଥର ବନ୍ଧ ହୋଇ ନେତ୍ର ଜଳ ଗୁଧ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ବ୍ଲର୍ ଆସୁଛି ହେଲା, କ୍ଲିଅର୍ଲି ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ରଖିଦେବେ। ରାମ ନା ବକ୍ଷକୁ କହି ପଥର ବନ୍ଧ ନେତ୍ର ଜଳ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଠି ରହିଲା ଆମେ କହିଥିଲି ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ପଦ ରହିଛି? 2000 ହେଲା, ମନେ ରଖିବେ 2000 ପଦ ରହିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର ମୁଖବନ୍ଧରେ ପ୍ରଫେସର ଆତାବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? କାହା ସହିତ ନା ଅପସନ୍ ବି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।